हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है आवर ट्रिब्यूट टू रतन टाटा। अच्छा जी, रतन टाटा के लिए ट्रिब्यूट वीडियो है। और देखो यार, ये एक ऐसा बंदा है ना जिसने जाते जाते भी मतलब ठीक है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजारी। और इन्होंने एक नाम बनाया, और नाम भी ऐसा बनाया कि कोई बंदा इनको हेट नहीं नहीं करता। करता कोई दुनिया के बंदा भी इनको दुनिया के किसी भी कंट्री हम्म, से है, किसी भी रिलीजन से है, हाँ, तो वो बंदा इनको हेट नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि यार अपनी अपनी ज़िंदगी में वो काम किए, हम्म, और सिर्फ अपने काम काम पे ध्यान दिया, और लोगों की हेल्प करने पे हम्म। ध्यान दिया, और नेचर वाइज भी ऐसे रहे कि और ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे किसी को नुकसान किसी नहीं को हुआ। नुकसान नहीं हुआ ना, तो तो और बहुत अपने अच्छे हैं। कंट्री के लिए तो बहुत कुछ किया, बहुत जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज के लोग भी इन पे जो है इनके ना, फैन है हाँ, फैन है कि माशाल्लाह से। यार इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो लेट्स को अभी वीडियो आप में से देखते भी हैं। कोई है इनका फैन तो जरूर बताइएगा, लाइक और लाजिम इसके करना है, साथ साथ सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम कर तो लीजिए। लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है। डियर रतन टाटा, यू चमकदार आर चेहरा। नो मोर। लेकिन आज मुझे सैड नहीं होना है, मुझे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि आपका और पूरे टाटा परिवार का भारत के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही है कि आपको भारत रत्न अवार्ड देने से आपकी नहीं, उस अवार्ड की शान बढ़ेगी। टाटा अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें या वो अवार्ड्स हाँ, छोटे पड़ जाते बढ़ हैं। जाते हैज सेव्ड इंडिया। क्योंकि स्टील से लेकर साइंस तक, गाड़ी से लेकर एरोप्लेन तक, हर इंडस्ट्री पर टाटास ने अपनी छाप छोड़ी है। और तो और क्रिकेट को बचाने में भी टाटा का हाथ रहा है। टाटा कोई एक इंसान या फिर एक परिवार नहीं है। टाटा का मतलब है एक सोच, वैल्यूज। ऐसे वैल्यूज जो मरते नहीं, वैल्यूज जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते हैं। आज का वीडियो उन्हीं वैल्यूज का सेलिब्रेशन है। अगर आप भी मानते हैं कि टाटा ने इस देश को बनाने में हेल्प की है तो प्लीज बहुत इस हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे इस वीडियो का मैसेज लाइक एंड और शेयर लोगों एंड तक पहुंचाने सब्सक्राइब में बहुत हमारी हेल्प ज़रूरी होती है। है, इनको भी। How would Ratan Tata like to be remembered? I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. रतन टाटा। जब 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप के लीडर की जिम्मेदारी सौंपी गई तो टाटा का रेवेन्यू सिर्फ $4 बिलियन था। और जब रतन टाटा 2012 में रिटायर हुए तो टाटा का रेवेन्यू हो चुका था $100 बिलियन। बिलियन डॉलर्स। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि रतन सर ने प्रॉफिट से ज्यादा प्रिंसिपल्स की वैल्यू की, और इन्हीं प्रिंसिपल्स ने उनके कई सारे डिसीजंस को गाइड किया। एक जमाना था जब हम ब्रिटिशों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन रतन टाटा सर ने ये प्रूव किया दैट टाइम्स आर चेंजिंग। 1990s में टाटा मोटर्स बहुत मुसीबतों का सामना कर रही थी। तब उन्होंने अमेरिकन कंपनी फोर्ड से मदद मांगी थी। तब फोर्ड ने कहा था, वील बी डूइंग यू अ फेवर इफ वी बाय योर कंपनी। है। लेकिन इस इंसल्ट से रतन टाटा नाराज नहीं हुए। उन्होंने इसे एज अ चैलेंज स्वीकार किया और टाटा मोटर्स को खुद ही रिवाइव किया। साथ ही साथ जैगवार और लैंड रोवर जैसी ब्रिटिश कंपनीज को अक्वायर की। एट द सेम टाइम कोरस नाम की एक स्टील कंपनी को $12 बिलियन में खरीदा। यानी जो वाह। कॉलोनाइजर्स हमें ऑर्डर दिया करते थे उन्हें रतन टाटा ने प्रूव किया दैट इंडियंस हैव अराइव्ड। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज चलाते हैं, 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। 5 700 लाख मिलियन से ज्यादा लोग। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। They are bringing the best of the world to India and taking the best of India to the world. लेकिन ये पेट्रियोटिज्म, ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल्स आए कहां से? Did you know टाटा की इन वैल्यूज को स्वामी विवेकानंद जी ने इंस्पायर किया था? बात है 1893 की। एसएस एम्प्रेस ऑफ इंडिया नाम की एक शिप जापान के योकोहोमा से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लिए रवाना हो रही थी, और इस शिप पर 2 यात्री थे जिनकी दोस्ती ने भारत को बदल दिया। एक थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे थे जमशेदजी टाटा।
जमशेदजी जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़ा प्रभावित हुए थे और उसी के बारे में स्वामी जी से बात कर रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने टाटा को एक सवाल पूछा, हम जापानीज मैचस्टिक्स इंपोर्ट क्यों करते हैं? इंस्टेड उनकी फैक्ट्री भारत में ही क्यों नहीं लगाते? ये सवाल शिप से उतरने के बाद भी टाटा के मन में घर बसा गया। तब का भारत आज का भारत नहीं था। ब्रिटिशों ने फोकस सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने पर किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोग हाथ चलाना सीख गए थे, लेकिन दिमाग चलाना भूल गए थे। जरूरत थी साइंस की। एक न्यूटन चाहिए था 1898 में बस। टाटा के दिमाग में एक आइडिया आई, भारत के यूथ को साइंस में ट्रेन करने की आइडिया। और इस आइडिया के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए अपने पॉकेट से निकाले। ये उस जमाने का सबसे बड़ा डोनेशन था, जिसकी खबर अखबारों में भी फैल गई। ब्रिटिशों ने भी इसकी प्रशंसा जरूर की, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भारत में साइंस पर फोकस हो। 30 लाख रुपए बड़ी अमाउंट थी, लेकिन इंस्टीट्यूट के लिए और 70 लाख रुपयों की जरूरत थी। फिर टाटा ने विवेकानंद जी को एक लेटर लिखा और कहा कि आपने जिस विजन की उस शिप पर मुझसे बात की थी, उस विजन को अचीव करने के लिए मुझे आपकी मदद लगेगी। विवेकानंद जी ने रिस्पॉन्स में कहा, अगर आपके जैसा एक इंसान 30 लाख रुपए खड़े कर पाया तो पूरा भारत बाकी 70 लाख क्यों नहीं ला सकता? साथ ही साथ एक अपील रामकृष्ण मिशन के पैम्फलेट के थ्रू पूरे भारत में पहुंची। महाराजा ऑफ मैसूर सामने आए और उन्होंने 370 एकड़ लैंड डोनेट की। हैदराबाद के निजाम ने कुछ पैसे जुटाए और साल दर साल डोनेशन आता गया और इसी डोनेशन से शुरुआत हुई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, जिसे आज भी कई लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। इस इंस्टीट्यूट में कौन सीखा? विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। होमी भाभा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। कहते हैं होमी भाभा ने अपने लाइफ मिशन के बारे में यहीं पर IISc में जाना। और तो और CV रमन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, वो यहाँ डायरेक्टर थे। आई कांट बिलीव, जब विवेकानंद जी ने जमशेद जी को एक माचिस, मतलब वही एक ही इंस्टीट्यूट से सीखे हुए लोगों ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टाटा, मतलब टाटा की जो पूरी की पूरी फैमिली है, वो शुरू से ही इस कंट्री को बनाने के लिए, मतलब इससे पहले से ही काम कर रहे थे। भारत में बनाने के लिए कहा, तो उस चिंगारी से भारत न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। टाटा सेव्ड साइंस। लेकिन स्वामी जी की और टाटा की लेगेसी उनके मरने के बाद खत्म नहीं हुई। टाटा को हम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी कहते हैं। हम सुबह उठने के बाद टाइटन की घड़ी में टाइम चेक करते हैं, टेटली की चाय या स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, वेस्ट साइड के कपड़े पहनते हैं, टाटा की बनी बसेस से ऑफिस जाते हैं, जहां वोल्टास के AC चलाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाना हो तो क्रोबा से मंगाते हैं और होटल जाना हो तो ताज में जाकर शान से रहते हैं। टाटाज ने हर बिजनेस में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इनविजिबल है। आज जब हम ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतते हुए देखते हैं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन भारत को पहली बार ओलंपिक्स में भेजने में भी टाटाज का हाथ रहा है। बात है 1919 की, जब टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरमैन सर दोराबजी टाटा पुणे के डेक्कन जिमखाना में थे। उन्होंने देखा कि भारत के सारे एथलीट्स नंगे पांव दौड़ रहे थे। भारत के पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मुंबई के गवर्नर सर लॉयड जॉर्ज को रिक्वेस्ट की कि भारत को ओलंपिक्स में भेजो, और इसी की वजह से भारत को इंटरनेशनल ओलंपिक बॉडी में एंट्री मिली। 1920 में उन्होंने खुद भारत की पहली ओलंपिक टीम को अपने पैसों से एंटवर्प ओलंपिक्स पहुंचाया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया। 4 साल बाद नेक्स्ट ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं आया। लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए गोल्ड जीता। टाटा सेव्ड स्पोर्ट्स। उनकी अपनी वाइफ मेहरबाई कैंसर से गुजर गई। उनकी मेमोरी में उन्होंने मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल स्थापित किया, जहां आज भी 70% गरीब कैंसर पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज होता है। टाटास हैव सेव्ड मेनी लाइव्स, और इस इंस्पायरिंग स्टोरी को हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये वही वैल्यूज है,
वही लेगेसी है जो टाटा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ये बात बढ़ाते गए। राइट है। जेआरडी टाटा भारत के पहले एविएटर थे और उन अच्छा, इस पूरी की पूरी फैमिली की यही तो मजे की चीज है कि सब ने एक जैसा ही एक जैसा काम को ही किया, कंटिन्यू कोई रखा भी है। नहीं हटा। मतलब ऐसा नहीं है कि यार कोई अपने काम से हट गया हो या तो उसने काम ना किया हो, वो अपने काम के साथ उसी तरीके से सब के सब लगे हुए हैं। का एविएशन के लिए पैशन इतना ज्यादा था कि वो भारत को सिर्फ आसमान में ही नहीं, आउटर स्पेस में भी लेकर गए। यस, आई एम नॉट जोकिंग। पूरी कहानी सुनाता हूं। आज की एयर स्पेस में इंडिया जाने पहले इंडियन टाटा का। एयरलाइंस थी, जो बाद में टाटा से छीनी गई और एक सरकारी कंपनी बन गई। आगे जाकर रतन टाटा ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया, वो अलग बात। जेआरडी टाटा के पायलट लाइसेंस का भी नंबर 1 था, बिकॉज ही वॉज लिटरली द फर्स्ट इंडियन पायलट। पायलट 15 अक्टूबर ओ 1932 को वो कराची से मुंबई टाटा एयरलाइंस की फ्लाइट खुद उड़ाकर ले आए थे। वाओ। इस फ्लाइट की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 1982 में एक और फ्लाइट ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन इस फ्लाइट का पायलट कौन होगा? ऑफ कोर्स जेआरडी टाटा, जो उस समय 78 साल के थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंफ्यूज थे कि इस एज में टाटा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे या नहीं, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन जेआरडी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की और डॉक्टर ने भी कहा ही इज फिट टू फ्लाई। 1982 में उन्होंने ये फ्लाइट सिर्फ कंप्लीट ही नहीं की, इनफैक्ट ही वाज 4 मिनट्स अर्ली। इस फ्लाइट से वो भारत के यूथ को मैसेज देना चाहते थे। चुनौतियां तो होंगी, लोग आप पर डाउट करेंगे और वो उनका काम ही है, लेकिन उन्हें गलत साबित करने में जो मजा है वो किसी और बात में कहां। There is a joy in having done something better than others thought you could. ये पूरा किस्सा एक यंग लड़की देख रही थी जो खुद भी एविएशन के बारे में पैशनेट थी। उस लड़की का नाम है कल्पना चावला, जो आगे जाकर पहली इंडियन ओरिजिन महिला बनी जो स्पेस में गई। और उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट पर खुद के साथ अपने हीरो की फोटो कैरी की। वो हीरो कोई और नहीं, जेआरडी टाटा थे। जेआरडी टाटा की एविएशन की पैशन इतनी कंटेजियस थी कि उन्होंने दम तोड़ने के बाद भी कल्पना चावला को इंस्पायर किया, जो आज हमारी इंस्पिरेशन है। पैशन इज कंटेजियस। पैशन की इस लेगेसी को टाटा ग्रुप के हर चेयरमैन ने आगे बढ़ाया और पूरे देश के सबसे बड़े पैशन को, क्रिकेट को भी बचाया। गलवान 2020 वैली में गलवान वैली में भारत और चाइना के बीच क्लैशेस हो गए। उसके बाद चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दी थी। आईपीएल जिसका हर साल हजारों करोड़ में रेवेन्यू होता है, उसे Right. कोविड के समय कोई स्पॉन्सर करने के लिए रेडी नहीं था। तब टाटा आ गया है और उन्होंने सिर्फ मेंस टूर्नामेंट को ही नहीं, WPL को भी 2027 तक अच्छा, women स्पॉन्सर को किया। भी। एयर इंडिया के लिए मोइंदर अमरनाथ, रॉबिन उत्तपा और वीवीएस लक्ष्मण जैसे प्लेयर्स खेलते थे। इंडियन एयरलाइंस ने MS धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट किया। अजित आगरकर टाटा स्टील के लिए खेलते थे और शार्दुल ठाकुर टाटा पावर के लिए। वैसे ही हमारे चहीते कैप्टन सौरव गांगुली भी टाटा स्टील के लिए खेला करते थे। सोचिए, अगर टाटा की अलग अलग कंपनीज के थ्रू इन प्लेयर्स को सपोर्ट ना मिलता, इन्हें खेलने का मौका ना मिलता, तो देश का क्रिकेट आज जहां है वहां ना होता। टाटाज हैव सेव्ड क्रिकेट। अच्छा, अभी तक कुछ अर्सा पहले तक मेरे ख्याल से इस बार शायद जो आईपीएल हुआ था उसमें कुछ और था, नहीं तो टाटा आईपीएल करके नाम से बहुत टाइम से, मतलब 3-4 साल से ना यही चल रहा था, मतलब इसी तरह का लेकिन पता टाटा। किसी को नहीं था ना, नहीं मतलब नहीं, इतना ये नहीं था। यार इंडिया में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आईपीएल के लिए स्पॉन्सर ही ये थे। ये यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो पीएसएल कोई इतनी बड़ी नहीं है ना, तो इंडिया में तो आईपीएल तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज़्यादा पैसा उस पैसा पे उसी में इन्वेस्ट होता है invest और सारी चीज़ें। तो वो उसमें उसको स्पॉन्सर सबसे बड़ा मिलता ही इन्हीं की तरफ से है। जब साइंस को बचाना था, टाटा वाज देयर। जब स्पोर्ट्स को बचाना था, टाटा वाज देयर। जब हेल्थ को बचाना था, टाटा वाज देयर। यार टाटा, टाटा। मतलब अगर इंडिया टाटा, को टाटा, इंडिया को एवरी। देखा जाए ना, इंडिया को हम लोग किसी भी एंगल से देखते हैं तो हमें इस फैमिली का, इस पूरी की पूरी फैमिली का या इस पूरी की पूरी कंपनी का, टाटा कंपनी का हर तरफ
कुछ ना कुछ हर नजर आता जगह है। में टाटा का ही नाम मतलब सुनने को मिलेगा, हाँ तो देखने को मिलेगा टाटा हाँ हर तो कंपनी में। और नाम भी ऐसे नहीं कि यार बुरे अल्फाज में या हाँ, कुछ, अच्छे अल्फाज में अल्फाज। लोग आज भी याद करते हैं, और आने वाले टाइम में भी, मतलब ये आगे ऐसा आने नाम है वाले, हाँ, कभी ना भूलने वाला कभी नाम ना है। बोलो। और इसने एक ऐसे पैर जमाए हुए हैं, इकोनॉमी को ऐसे स्टेबल करके रखा हुआ है कि अगर इनको नुकसान होगा तो कंट्री के लिए कंट्री को नुकसान है। नुकसान। लेकिन ये है कि इन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया है कि पूरा कंट्री इन्होंने संभाल के रखा है, हर तरह की कंपनी, हर हर तरह तरह की की। चीज़ ये चला रहे हैं। लेकिन जो टाटा का नाम है, टाटा टाटा है। हम्म। खैर वीडियो वीडियो काफ़ी काफी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, और मजे आप की लोगों थी। का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तब तक तक के के लिए लिए अल्लाह हाफिज। बाय।